उत्साह है लोगों में और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 साल जनता के बीच में रहकर काम किया है और मैंने हिंदू मुस्लिम के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी, घनश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। आज आपने मतदान किया, किस तरह का माहौल देखते हैं और क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती है ये रामपुर? देखिए, चुनौती तो नहीं लग रही है क्योंकि जो जनता जिस तरह से वोट दे रही है तो एक तरफा मतदान है और खुशी खुशी लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो और लोकतंत्र डालना भी चाहिए, लेकिन गर्मी भी है थोड़ा और कटाई का समय है ना, तो प्रतिशत कुछ कम रह सकता है थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल 40% के आसपास साथ पहुंचा है अभी तक। लेकिन उत्साह है लोगों में और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी होता है घनश्याम जी कि कहा जाता है सपा की ओर से कि वो तो उपचुनाव था, उपचुनाव में बहुत सारी तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं कि वोट नहीं डालने दिया और ये नहीं करने दिया, इसलिए आप उपचुनाव में जीत गए। तो उपचुनाव और चुनाव में किस तरह का अंतर देख रहे हैं? क्या वही माहौल है या फिर इस बार मामला कुछ टाइट है? देखिए, माहौल तो अब तो आप घूम ही रहे हो रामपुर में, कहीं मामला टाइट दिख रहा है कहीं? देखो, यहाँ खड़े हैं, कोई पुलिस वाला भी दिखाई पड़ रहा है कहीं? दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं है। और टेंट भी अंदर लगा दिया नियम के विरुद्ध में। बीएलओ अंदर नहीं बैठती हैं, लेकिन बीएलओ अंदर है, तो कैंपस के अंदर है। तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, मैंने चलो डालो, सब डालो। एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि पहली बार ऐसा 45 साल में हो रहा है कि रामपुर में बिना आजम खान के चुनाव हो रहा है। क्या लगता है कि ये बीजेपी के फेवर में जाएगा, ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है? देखिए, हमने 2 साल जनता के बीच में रहकर काम किया है और मैंने हिंदू मुस्लिम के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अब ये तो इन्हें, जो हमारे यहाँ रामपुर के लोग हैं, है ना, इन्हें तय करना है कि मजहब के नाम पे वोट देते हैं या विकास के नाम पे देते हैं। मजहब के नाम के देंगे तो इन्हें परेशानी होगी, अपने आप भुगतेंगे, विकास ठप रामपुर का। और विकास के नाम पे देते हैं तो विकास जो इतना हुआ है, हजारों करोड़ के चल रहे हैं, 10-5 करोड़ और 1000 करोड़ और लग जाते हैं रामपुर में, तो तरक्की होती। एक सवाल और आपसे घनश्याम जी, क्योंकि देखिए 2019 में जयाप्रदा को आजम खान ने 10 लाख से अधिक वोटों से हराया था, तो इस बार क्या मार्जिन लेकर चल रहा है कि कितने वोटों से हराएंगे आप सपा के प्रत्याशी को? देखिए, अभी तो शाम बहुत दूर है, देखते हैं अभी शाम तक क्या स्थिति, क्योंकि अभी वोट पड़ने से रह गया है और मैं समझता हूँ लाखों से जीत होगी। एक लाख सवाल आपसे ये है कि क्योंकि मोहिबुल्लाह नदवी जी को बार बार सपा ही कहती है कि वो बाहर के आदमी है, तो क्या आपको लगता है कि इसका जो है कि एक तरफा बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखिए, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि वो उनकी पार्टी दल का मामला है। सो रहे हैं, जग रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब। देखिए, हमारा कार्यकर्ता, जो हमारा वोटर, वो अपने बूथ तक पहुंच रहा है, वोट कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ ये घनश्याम लोधी जी हैं और इन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और बताया कि किस तरह का रामपुर का माहौल है और किस तरह से ये जीत के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इस बार जिस तरह से नारा भी दिया गया है 400 पार एनडीए का और बीजेपी का 80 के पार, अब देखना ये होगा कि जब परिणाम आते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल रहती हैं। कैमरा पर्सन अनीत के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया।